तहारा कारण हम बाप महातारी ते जानी तहा के तेजता महिया लागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। इस समय रतनपुरा बाजार में मौजूद है तो कुछ किसान लोग हैं। ये आप डॉक्टर साहब इनके डिस्पेंसरी में ही बैठा गया है। मेडिकल कॉलेज सत्यम मेडिकल स्टोर रतनपुरा मऊ मिश्रा कटरा में ही इनकी दुकान है। फेमस दुकान है। जब यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी बात बखूबी और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप हैं ग्राम प्रधान जी करौद के पूर्व ग्राम प्रधान जी लल्लन प्रजापति। बात होगी कि भैया महंगाई इस समय चरण सीमा बाबा, महंगाई बहुत तेज बा। तो इस पे गरीब लोग मारे जा रहे हैं या अमीर लोग मारे जा रहे हैं? कौन लोग मारे जा रहे हैं? देखिए, महंगाई तो बहुत काफ़ी है। अमीर लोग क्या मारे जाएंगे? अमीर लोग के पास पैसा है, 500 नहीं होगा 2000 की सब्जी लेने होगी तो ले लेंगे। गरीब इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम लोग रुपाई करा रहे हैं धानों की। तो बनिहार जब रोप रहे हैं तो अभी हम ही कराए हैं तो 32 मंडा खेत रोपवाया कि और 3 दिन 7 बनिहार लगातार लगे थे सुबह से शाम में आरोपे। जब हम उनको पैसा हिसाब करके देना हुआ तो उनका सारे पैसा जोड़ा तो 8000 हुआ। अब तो प्रधान जी आपको बड़ा महंगा लगा कि हम मजदूरन के 8000 रुपया देता है। 8000 रुपया मैं दे रहा था कि महंगा तो लग रहा था। मैं दिया तो लगा कि 8000 रुपया दे रहा हूँ, बहुत महंगा दे रहा हूँ। लेकिन वो एक बनिहार उसमें से कहा कि प्रधान जी अपने हाथवा से बांट दे सबके बराबर बराबर। आज जब 7 जना के बांटे लगल तो बटिन के 1100 रुपया मिला एक ठो का। हमने सोचा कि 3 दिन सुबह से शाम ले लगातार कनई माटी में एक बनिहार रोपा है, 1100 रुपया पाया है। अपने मन में मंथन किया, हमको लगा एक हट्ठा दिए तो 8000 लगा, लेकिन वो बटा तो बटिन में 1100 मिला उन लोगों को। आज जब वो 1100 लेकर अगर बाजारी में चले आओ सर रतनपुरा चाहे रसना चाहे मऊ अपने परिवार के तरकारी खियाओ तो 3 दिन जो कैले बारी सब 3 दिन तरकारी के दम में बा। इतना महंगा बा कि एगो झोरा लेके जेबा 1000 का सब्जी लेबा तो झोरे में भरी तो के तरह खई है सब। प्रधान जी, जब आपके गरीब लोग रोपनी करने जा रहे हैं, महिलाओं को ले लिया जाए, औरतों को ले लिया जाए, आपके पास भर दिन आप ही कह रहे हैं कि भर दिन रोपनी करती हैं, लथराई रहती है माटी और पूरे माटी में। तो आप लोग देते हैं 8000 यानी 1100 रुपया आप देबा एक गो मजदूर आके। तो आपके ऐसा लगी कि मैंने 1100 रुपया दिया, लेकिन उस गरीब को लगता होगा कि मेरा मजदूरी बड़ा कम है इस महंगाई को लेकर, इसलिए कि 1100 रुपया वो लेके जाई तो अपने परिवार में जाए। हो सकता है उनके बाल बच्चे किसी का तबीयत खराब हो गया होगा, किसी प्रकार का परेशानी होगा। मान लीजिए साग भाजी यानी सब्जी दाल लेके जाए तो 1100 रुपया को दिन चली। सब्जी दाल तो खिया ही ना पाई। सब्जी दाल का तो 3 दिन का पैसा में बा। 3 दिन का परिवार के सब्जी दाल खियावे लेकिन बचन के तो सब्जी दाल भर के बचल लगा तो दवाई कहाँ से करा पाए? इस पे प्रधान जी क्या कह रहे हैं? आपका क्या कहना है गरीबों के प्रति जो आपके यहाँ या कहीं मजदूरी करते हैं? मजदूरी अगर उनकी नहीं है उतना ही पर सब लोग प्रसन्न है तो मजदूरी रहे। लेकिन जो ये महंगाई है अगर ये कम कर दिया जाता तो गरीब आदमी अगर 1100 पाती या 100 रुपया में उसको सब्जी मिलता 3 दिन के लिए तब उसके लिए पैसा कामयाब है। आज के परिवेश में तो पैसा कामयाब नहीं है। उलेगा 3 दिन के उसकी तरकारी का दाम होगा। कोनो लड़का बीमार पड़ता दवाइए ना कर पाई, फोड़ा होकर घरे लेके के बल नीम की पते से धोवाई 1 महीना की पैसा बना लगा बड़ा मेहनत से 1100 कमैले मानी ले लिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जब 1100 का ले लिया तो तरकारी कहाँ से खाई? वो अपने लड़का के झड़ावाती है नीबी के पतई से धो के कि बे पैसा कतनी खोखा हमारे लड़का। अब हम तो बीमार पड़े डॉक्टर साहब से कब इंजेक्शन लगाओ जी कि 3000 लागी तो जल्दी से ठीक होगा, 10 दिन में हम ठीक होकर चलिए घर। आओ अपनी लड़का के अपनी बच्चन के वो 2 महीना झेलाई नीबी के पता ही धोके कि 3000 कमैले मानी रोपनी को बड़ी डॉक्टर साहब ले ली है तो हम तरकरिया कहाँ से खाए कहाँ से फोड़ा? नेताजी, क्या आपका कहना है? आपने प्रधान जी ने बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से गरीबों के प्रति आपने अपना जाहिर की है बातें जाहिर की हैं कि गरीब आखिर में इस समय पीसा जा रहा है महंगाई को लेकर के। जब
3 दिन इनके यहाँ काम मजदूरा करता है, रोपनी करता है। रोपनी को ले लिया जाए, इस सीजन ही है, रोपनी करता है, 3 दिन लथराया रहता है। तो मेरे द्वारा 1100 से लेकर 1000 रुपया केवल दिया जाता है। तो मैं उसमें गरीबों की मजदूरी बड़ा मुझे कम लगता है। आप कह रहे हैं कि देने वाले को महंगा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गरीबों को देख करके उनकी मजदूरी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जो कहें प्रधान जी, प्रशंसा के पात्र आप हैं, बहुत अच्छा आपका विचार रहा। लेकिन अभी तो ये जो सरकार दे रही है 200 रुपया, 100-200 रुपया, 210 रुपया, मनरेगा की बात कर रहे हैं? हाँ, उससे तो अभी बढ़िया है कि कम से कम 300-400 रुपये काम कर ले रही है। लेकिन उतनी कठिन परिश्रम में उस काम को जिसको दिया जाता है, काम को जो मजदूरा कर रहा है उसको 4 दिन में नहीं कर पाएंगे लोग। जो चेयर पर बैठे हुए हैं लोग, उसी काम को दे दिया जा तो उस 1 दिन का काम ये 4 दिन में नहीं कर पाएंगे। उससे तो उसकी मजदूरी बांट दीजिए। इनकी मजदूरी 4000-5000 पर डे का हो रहा है, लेकिन उतना कठिन करने के बाद किसी तरह से अपनी जो जीविका चला पाती है वो शुद्ध रूप से नहीं। और हम तो खुद मजदूर हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। हम मजदूर लगाने के काबिल नहीं हैं, हम खुद मजदूर ढूंढते भी हैं। तो कुछ मिल जाए मैं कर लूँगा। चलिए, आप भी किसान रहे, लेकिन आप पूर्व प्रधान जी रहे। ये पूरे गरीबों के बातों को आपने रखा है और कहा है कि मजदूरों की मजदूरी बड़ा कम है। इस महंगाई के चलते महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, लेकिन आज भी मजदूरों की मजदूरी कम है। तो चलिए, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनसे भी बात हो जाए कि इनका राय क्या है गरीबों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद रामपुर जी, ग्रामीण न्यूज़ में बोलने का अवसर आपने दिया। इसमें प्रधान जी संक्षेप से पूरी बात अपनी बताए हैं और उमेश कुमार भूसिया जी भी बताए हैं। और इसमें हमको भी लग रहा है कि मजदूरों के जितना वर्क करते हैं उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ताकि सरकारें निर्धारित जब 210 रुपया की है, देहात के लोग तो बड़े आदमी हो या जो भी मजदूरी लोग कराते हैं वो तो ठीक है अभी दे रहे हैं, लेकिन और बढ़ना चाहिए ताकि उनके दिनचर्या रोजी रोटी चल सके, पढ़ाई लिखाई चल सके, दवा भी चल सके। इसमें बड़ी समस्याएं हैं मजदूरों के लिए, ताकि उन पर जो है सरकार की तरफ से कुछ दिलवाया जाए और मजदूरी उनकी बढ़ाया जाए। ये डॉक्टर साहब, जब हम रतनपुरा पहुंचे थे यहाँ ब्लॉक के सामने, तो कुछ महिलाएं आ रही थी। वो कह रही थी कि हम लोग जा रहे हैं दवा कराने सत्यम मेडिकल स्टोर पर। तो मैंने पूछा कि यहाँ से आप जा रहे हैं सत्यम मेडिकल स्टोर पे, तो क्या ऐसी खासियत है सत्यम मेडिकल स्टोर पर कि आप लोग वहीं सीधे जा रही हैं? आप बुखार से तपती हैं और आप दर्द से भरी हैं, लेकिन आप इंतजार कर रही हैं सत्यम मेडिकल स्टोर का। तो उन्होंने रहस्य नहीं बताएं, लेकिन आप बताएंगे उन मरीजों के प्रति कि आपके पास कौन सा सुविधा रहता है जो मरीज दौड़े दौड़े यहीं आते हैं सत्यम मेडिकल स्टोर पे। मुझसे पूछिए ना। इसमें कुछ कहने की तो बात नहीं है अपनी बड़ाई, क्योंकि चूँकि हम लोग कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही आए, ये नहीं कि मेडिकल स्टोर खोल लिए बिना फार्मासिस्ट का चला रहे हैं। हम लोग को शपथ दिलवाया गया है यदि मरीज को आप डॉक्टर द्वारा पर्ची आती है दीजिए दवा। यदि कोई ऐसे भी आता है तो 2 खुराक मरीज के पास पैसा नहीं है तो उसको निःशुल्क में दवा दे सकता हूँ, देता हूँ और देंगे भी, ये प्रण है मेरा। और गरीब ऐसा है, ऐसे भी पैसा नहीं रहेगा तो मैं दवा करने का मेरे पूरा विचार है कि मैं करूँगा उसको जितना सामर्थ्य है। चलिए, एक भाई साहब इनसे बात हो जाए। डॉक्टर साहब की बात कहाँ तक सत्य है? डॉक्टर साहब कहें कि मैंने गरीबों पर बड़ा ध्यान रखता हूँ, बड़ा ध्यान देता हूँ। डॉक्टर साहब का बात प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं प्रत्यक्ष हूँ। मेरे ही परिवार का दवा यहाँ से हुआ है, अच्छा मेरे पूरा परिवार दवा चलता है। और एक बार मैंने पैसा लिया कर दिया, उसमें से अपने हमको तो लग रहा था कि ज़्यादा छोड़ने मत छोड़िए, लेकिन डॉक्टर साहब ने 2000 छोड़ दिए उसमें से। हमने कहा नुकसान आपको हो रहा है, कहना नुकसान नहीं हो रहा है। अभी समाज सेवी मैं जानता हूँ किसी प्रकार गरीब आता है यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है, वहाँ से दवा होकर के तुम होकर ही जाता है। मुझे दवा के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सत्यम मेडिकल स्टोर में क्या खासियत है मैं बता देता हूँ। जितने मेडिकल स्टोर हैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जो दवा का प्रिंट लिखा है उसी को जोड़ करके सारे लोग पैसा ले लेते हैं, समझ लीजिए। और जो दवा ये लोग लाते हैं प्रिंट के अनुसार नहीं मिलता है। प्रिंट अगर एक दवा का दाम 50 रुपया है तो मिलता है 25 रुपये में,
प्रिंट उसका छापता है 50 रुपया, आज सब लोग 50 रुपया ले लेते हैं। और सत्यम मेडिकल स्टोर यही कर देते हैं कि जो दवा का प्रिंट है, जो उनको 25 रुपया का दवा 50 रुपया में मिलता है, वो 25 रुपया का दवाई अपना खाली 5 रुपया रख के 30 रुपया में देते हैं, 20 रुपया छोड़ देंगे। वाह वाह वाह, सही है। और कोई नहीं छोड़ता है, सब लोग प्रिंट पर ही पैसा अच्छा देते हैं। प्रधान जी, ये नहीं हो सकेला कि हो सकेला नकली डॉक्टर साहब नहीं, दवाइया लेके आओ नहीं, तो डॉक्टर साहब सुने, अगर नकली दवा लाते, ये भी बता रहे हैं, अगर दवा नकली, हम इनकी दवा नकली मानते, लेकिन दवा जब इनका खाते तो ठीक क्यों होते हैं? एक कंपनी के कई, एक दवा की कई कंपनियां हैं, हाँ। कुछ जेन्युइन है, कुछ ऐसे। सुनिए, उसमें दवा कई कंपनियां हम बता रहे हैं, कई कंपनियां हैं, इन्होंने हर कंपनी की दवा दे के रिसर्च कर लिया कि कौन दवा लोगों को काम कर रही है, कौन सबसे बढ़िया सुपीरियर है, उसी दवा को चलाते हैं। और उस दवा में चला करके कैसे कमाते हैं पैसा मैं जान गया हूँ। बताया हूँ कि 25 रुपया की दवा खरीद के लाते हैं, उस पर लिखा है प्रिंट 50 रुपया, लेकिन सभी लोग लेते हैं 50 का 50, कोई छोड़ता नहीं, एक चवन्नी नहीं छोड़ता। आइए क्या करते हैं कि जानते हैं कि 25 रुपया का लाए, बस 5 रुपया रखते हैं, 30 रुपये में दे देते हैं। चलिए, आज चर्चा हुआ है इस गरीबों पर, मजदूरों पर और मजदूरों की मजदूरी पर। यहाँ तक चर्चा हो गई है, चलते चलते चर्चा हो गई है यहाँ की डॉक्टर सत्यम मेडिकल स्टोर पर जब हम आए हैं तो यहाँ क्यों ऐसे चर्चित है? ये चर्चित क्यों है और यहाँ मरीज दौड़े दौड़े क्यों आते हैं, तो आप डॉक्टर साहब भी बताए हैं कि मेरे यहाँ मरीज आने का रीजन है। आप भाई साहब नेताजी बताए हैं कि यहाँ कुछ ऐसे रीजन है, कुछ भाई साहब नहीं, कुछ लोग तो ऐसे मुझे बताए हैं कि आधा हम लोग जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, जिस रोग से हम लोग ग्रसित रहते हैं, तो आधा तो जाते हैं तो हम लोग इनके व्यवहार से अपना दर्द कम हो जाता है। तो मैंने ऐसा देखा है, यहाँ आ जाते हैं कभी कभी तो डॉक्टर साहब के व्यवहार को मैंने अच्छे तरीके से देखते हैं, और यहाँ मरीज रहते हैं वो भी लोग कुछ कम हो जाते हैं इनके केवल बोली और वचन से, व्यवहार से। ये खासियत और है जी, दवा तो प्रिंट से कम पर मिलता ही है, और यहाँ डॉक्टर भी बैठाए रहते हैं। ये डॉक्टर यहाँ बैठाते हैं, कैसा डॉक्टर? कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं कोई लगता, फीस नहीं है। कोई फीस नहीं लगता है भाई। यहाँ जो है डॉक्टर का फीस नहीं लगता है। वो डॉक्टर शांत है। हाँ। हाँ। अच्छा, ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब बैठाए हो डॉक्टर को बिना फीस का, निःशुल्क का, और दवाइया में धर देते हैं। नहीं महाराज, हम देखे हैं कम से कम तो लाखों रुपए की दवाई तो ऐसा पास जो चुनाव हम लड़े हैं, जितना इलाज किया फ्री किया है इलाज। अरे जो फ्री डॉक्टर चला। बैठते चुनाव। हैं, सुनिए, जो डॉक्टर बैठते हैं वो खुद संत है, वो किसी का 1 रुपया लेते देते नहीं है, फ्री में दवा सबको दे करके शाम को बस सत्य कृष्णा अरे मरीज का 500 रुपया फीस बच जाता है भैया, कोई प्रिंट पर ही दवा यहाँ होता है, बस डॉक्टर से कोई फीस नहीं लेते हैं ना, फीस दिया जाता है यहाँ। समाज सेवा करते हैं। सबसे बहुत ज्यादा तो उन्होंने क्या यही किया, फीस मरीज को है। सुनिए, उन्होंने क्या किया कि वो सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी किया, कहला कि सरकार ने मुझे बहुत पैसा दिया है, मुझे पेंशन दिया, मुझे पैसा दिया, अब मेरी उम्र आ गई निःशुल्क लोगों की दवा करने के लिए, तो आते हैं दवा लिखते हैं, कहते हैं किसी का शुल्क नहीं है, किसी की फीस नहीं। चलिए, आज की चर्चा रही है डॉक्टर साहब के पास गरीबों पर ज्यादा मेरा फोकस रहा है, मजदूरों पर, मजदूरों की मजदूरी पर, और डॉक्टर साहब निःशुल्क कुछ ऐसे डॉक्टर साहब हैं जैसे आपने बताया सत्यम मेडिकल पर आप लोग सीधा जाएंगे, और जाएंगे तो यहाँ निजात भी पा जाएंगे, और आप जो दवा है वो कम रेट पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ व्यवहार के तरीका से आप लोग भी सही हो जाएंगे। लेकिन आज का जो फोकस रहा है मेरा, हमेशा नए नए तकनीकों पर फोकस रहता है, जैसे एयरटेल को लेकर के, हर कंपनी को रिचार्ज को लेकर के मैंने फोकस किया था, आलू सब्जी की महंगाई पर भी फोकस किया था। आज मैंने देखा है खेतों में गरीबों को रोपनी करते हुए, तो उस पर भी मेरा फोकस रहा है। और आप प्रधान जी, डॉक्टर साहब और समाज सेवी उमेश कुमार धुसिया जी भी बताए हैं मजदूरों की मजदूरी पर। तो आप लोग ऐसे ऐसे खबरों के लिए बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू। जोगापुर, आप रतनपुरा में आइल बानी, कहाँ आइल बानी? रतनपुरा में रतनपुरा में का करे? दवाई के। डॉक्टरी पर? हाँ। अच्छा, डॉक्टरी पर दवाई। कौना रोग खातिर का भइल बा आपके? कान दर्द करता, बात दर्द का। कान की दवाई के आइल बानी, अपना पर्सनली कान दवाई खातिर। तो डॉक्टर साहब आपके दवाई दे दिया? हाँ। अच्छा, ये बताएं, इतना रतनपुरा में मेडिकल स्टोर बा, बड़े बड़े डॉक्टर बाना जा, ये जा अइला का रीजन का काहे ये जा आइल ना जा आप लोग? काहे खातिर यही मेडिकल पर आइल ना जा? सत्यम मेडिकल स्टोर लिखल बाटे, यही मेडिकल पर काहे आइल ना जा?
यही मेडिकल पर कहाँ आयल बारू और भी बहुत मेडिकल बा। जानकार में नहीं लिया जान गए तब नहीं लिया का जान गई है छोड़ दिया तब नहीं लिया तो जानत में बना कि गरीब आई ओ अच्छा गरीब पर हाँ। दवाई देने में 50 गरीब की वजह से हाई 20 30 50 कुल जोड़ ले बाना 150 रुपया 150 रुपया ले लिया हो ना कितने लिया पैसा 50 गो खाली 150 रुपया में खाली 50 गो और लिखल बना का रजिस्टर पर नहीं 50 रुपया में तो काम हो गए। अच्छा ये बता 50 से 150 लिखल बना 50 रुपया में दिया कहीं गलती दवाई नहीं दे ठीक हो जाला जा ठीक हो जाला जा कि नहीं काहे हो बाबू ये नहीं कैसे नहीं ठीक बैल लिया ठीक हो जाला जा ना अब वही समझ कि नॉर्मल ठीक हो जाई। अच्छा विश्वास बा हाँ। विश्वासो बा पैसों कम लागता हाँ वही सुनाई लिया। तो आपका तो पूरा परिवार यही जा आवत हमके लागत हाँ हाँ सब है हाँ पूरा गाँव वाला वाला जगह ही जा नहीं गाँव वाला का जिम्मा नहीं खेले अपन परिवार का हम दादी नहीं ले ले अपन ले बने